कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। आपने 2025 बिहार विधानसभा चुनावों के समय तेजस्वी यादव को कहते हुए सुना जरूर होगा कि अगर उनकी सरकार बनी तो बिहार में 85% आरक्षण लागू किया जाएगा। उस समय ये मुद्दा काफी चर्चा में रहा, लेकिन चुनाव में राजद की करारी हार के बाद ये बात धीरे धीरे शांत हो गई। अब एक बार फिर बिहार में आरक्षण का मुद्दा जोर पकड़ रहा है और विपक्ष 85% आरक्षण की मांग कर रहा है। अब राज्य में कुल 50% आरक्षण लागू है। साल 2024 में सरकार ने इसे बढ़ाकर 65% करने का फैसला किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी। इसके बाद से सवाल और भी ज्यादा बढ़ गए कि आखिर बिहार में आरक्षण की सीमा कितनी हो सकती है और क्या इसे बढ़ाना आसान है या फिर मुश्किल। अब सबकी नजर नीतीश कुमार की सरकार पर टिकी हुई है कि क्या वहां आरक्षण की सीमा बढ़ने के लिए कोई नया कदम उठाया जाएगा। क्या सरकार कोई नया कानून ला सकती है और क्या अदालत से मंजूरी मिल पाएगी। क्या 50% की सीमा टूट सकती है और अगर ऐसा होता है तो इसका असर बिहार की राजनीति और समाज पर कैसा पड़ेगा। साथ ही आपको बताएंगे कि कोर्ट ने आखिर इस मामले पर किस पक्ष को जमकर सुनाया। ये सब आपको बताएंगे हम इस स्पेशल स्टोरी में। विधानसभा में राजद ने फिर उठाई 85% आरक्षण की मांग। बिहार विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है और एक बार फिर सोमवार को बिहार विधानसभा में आरक्षण समेत कई मुद्दों पर जोरदार हंगामा देखने को मिला। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही माहौल गर्म हो गया और विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। खासकर राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों ने 85% आरक्षण की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। विधायकों ने कहा कि राज्य में गरीब, पिछड़े और दलित समाज के लोगों को ज्यादा अवसर देने के लिए आरक्षण बढ़ाना जरूरी है। नारेबाजी के कारण कुछ देर तक सदन में कार्यवाही भी प्रभावित हुई और स्पीकर को बार बार व्यवस्था बनाने की अपील करनी पड़ी। इस दौरान आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने सरकार पर दबाव बनाते हुए कहा कि सरकार को तुरंत 85% आरक्षण लागू कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए राज्य सरकार को केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजना चाहिए ताकि जरूरी मंजूरी मिल सके और कानून के तहत इसे लागू किया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार ऐसा प्रस्ताव लाती है तो पूरा विपक्ष उसका समर्थन करेगा और इस फैसले के साथ खड़ा रहेगा। सदन में आरक्षण के साथ साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी कानून लागू करने की मांग भी उठी। विपक्ष के नेताओं ने शिक्षा और नौकरी में बराबरी की बात कही और सरकार से जल्द कदम उठाने की अपील की। आपको बता दें कि साल 2024 में जातीय जनगणना के आंकड़े सामने आने के बाद बिहार सरकार ने आरक्षण बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया। सरकार ने सरकारी नौकरी और शिक्षा में कुल आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% करने का प्रावधान किया। सरकार का कहना था कि नई जनगणना के आंकड़ों के हिसाब से राज्य में पिछड़े और वंचित वर्ग की आबादी बहुत ज्यादा है, इसीलिए उन्हें ज्यादा मौका मिलना चाहिए। इस फैसले के बाद पूरे राज्य में आरक्षण को लेकर चर्चा तेज हो गई थी और कई लोगों ने इसे बड़ा कदम बताया, लेकिन बाद में इस फैसले को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 65% आरक्षण के फैसले पर रोक लगा दी। कोर्ट का कहना था कि आरक्षण की सीमा बढ़ाने के लिए कुछ संवैधानिक नियमों का पालन जरूरी है और इस पर और विचार होना चाहिए। कोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य में फिर से पहले वाला 50% आरक्षण ही लागू किया गया। अभी बिहार में सरकारी नौकरी, कॉलेज और प्रोफेशनल कोर्स जैसे इंजीनियरिंग और मेडिकल में भी वही पुराना आरक्षण व्यवस्था चल रहा है। अलग अलग वर्गों के लिए तय प्रतिशत के हिसाब से सीटें और नौकरियां दी जा रही हैं और उसी नियम के तहत भर्ती और एडमिशन की प्रक्रिया भी चल रही है। आज 85% की मांग, कल हो सकती है 100%। नवंबर 2023 में बिहार सरकार ने गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया था।
ये घोषणा की गई थी कि राज्य में आरक्षण की सीमा 50 से बढ़कर 65% की जाएगी। यह फैसला राज्य की जातीय सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया था। सर्वे में यह बात सामने आई थी कि पिछड़े और वंचित वर्गों की हिस्सेदारी अब भी समाज में रोजगार में कम है और इन्हें ज्यादा अवसर देने की जरूरत है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर आरक्षण बढ़ाया जाए तो शिक्षा और नौकरी में इन वर्गों की भागीदारी में सुधार हो सकता था और समाज में बराबरी की भावना मजबूत होती। इसके बाद नवंबर 2023 में बिहार विधानसभा में यह बिल पेश किया गया। विधानसभा में इसे सभी पार्टियों के समर्थन के साथ पास किया गया। इस बिल का नाम था बिहार आरक्षण संशोधन बिल। बिल पास होने का मकसद था कि राज्य में पिछड़े और कमजोर वर्गों के लिए 65% तक आरक्षण का प्रावधान कानूनी रूप से लागू किया जा सके। बिल पास होने के बाद सरकार ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि वो जल्द से जल्द इस फैसले को अमल पे ले आए। सरकारी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरी में इसका असर भी देखने को मिल रहा था। हालांकि इस बिल के लागू होने के बाद कुछ कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कोर्ट ने इस पर सवाल उठाने की संभावना थी। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना था कि जब 65% आरक्षण लागू किया गया था तब तक भी स्थिति ठीक लग रही थी, लेकिन अगर इसे बढ़ाकर अब 85% कर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं ये जनरल वर्ग के बच्चों के लिए अनफेयर हो सकता है। उनका मानना है कि जनरल वर्ग के छात्र भी कड़ी मेहनत करके पढ़ाई करते हैं और सरकारी नौकरी पाने का सपना देखते हैं। वो भी अपने दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं और परिवार की जिम्मेदारियां उठाना चाहते हैं। ऐसे में अगर आरक्षण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उनके लिए मौके कम हो सकते हैं और प्रतियोगिता और कठिन हो सकती है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आज 85% आरक्षण की मांग उठ रही है, कल को बढ़कर 95% की जा सकती है और फिर शायद 100% आरक्षण की भी मांग होने लगे। उनका कहना है कि अगर हर बार दबाव और विरोध के बीच नए फैसले होते रहेंगे तो इसका असर समाज के दूसरे वर्गों पर पड़ेगा। कई लोग इस मुद्दे को लेकर अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि संतुलन बनाए रखना जरूरी है ताकि हर वर्ग को बराबरी का मौका मिल सके और किसी के साथ भी अन्याय ना हो। कोर्ट का बड़ा फैसला, खारिज कर दी याचिका। साल 2024 में पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें राज्य में आरक्षण की सीमा 50% से बढ़कर 65% करने की बात कही गई थी। सरकार ने यह फैसला पिछड़ा वर्ग, बीसी, अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी, अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए सरकारी नौकरी और पढ़ाई में ज्यादा मौके देने के लिए लिया गया था। इस फैसले के बाद राज्य में काफी चर्चा हुई और कई लोग इसे बड़ा सामाजिक कदम मान रहे थे। बिहार सरकार ने कहा था कि जातीय सर्वे के आंकड़ों के आधार पर यह फैसला लिया गया है और समाज के कमजोर वर्गों को आगे लाने के लिए आरक्षण बढ़ाना जरूरी है। सरकार चाहती थी कि सरकारी नौकरी, कॉलेज और प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे इंजीनियरिंग और मेडिकल में इन वर्गों को ज्यादा सीटें मिले ताकि वो भी तेजी से आगे बढ़ सके। लेकिन इस फैसले को अदालत में चुनौती दी गई। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि आरक्षण की सीमा बढ़ाने के लिए संवैधानिक नियमों और प्रक्रिया का पूरा पालन जरूरी होना चाहिए। कोर्ट के फैसले के बाद राज्य में फिर से 50% आरक्षण की पुरानी व्यवस्था ही लागू हुई और उसी के अनुसार भर्ती और एडमिशन होने लगे। अब विस्तार से बताते हैं कि मामले में कोर्ट ने क्या कुछ कहा है। इस फैसले के खिलाफ एक जनहित याचिका यानी PIL दायर की गई। इसके बाद पटना हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि 65% आरक्षण का फैसला सुप्रीम कोर्ट की तय सीमा के खिलाफ है। कोर्ट ने याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट ने साल 1992 के इंदिरा साहनी केस में साफ कहा था कि कुल आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए जब तक कोई खास और मजबूत वजन ना हो। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने आरक्षण बढ़ाने का फैसला लेते समय सरकारी नौकरियों में अलग अलग वर्गों की सही प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेटिव के ठोस आंकड़े पेश ही नहीं किए। कोर्ट के मुताबिक सरकार ने सिर्फ आबादी के अनुपात पर आधार बनाया, जबकि नौकरी और शिक्षा में हिस्सेदारी के पक्के आंकड़े भी जरूरी होते हैं।
अदालत का कहना था कि सिर्फ जनसंख्या ज्यादा होना ही आरक्षण बढ़ाने का पूरा आधार बिल्कुल नहीं बन सकते। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य में पहले से ही 10% EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण लागू है। अगर इसे भी जोड़ दिया जाए तो कुल आरक्षण करीब 75% तक पहुंच सकता है, जो संविधान के मुताबिक सही नहीं माना जा सकता और तय सीमा के खिलाफ हो सकता है। अब एक छोटा सा रिकैप समझ लेते हैं कि 1992 का इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ केस क्या था और कोर्ट ने क्या ऐतिहासिक फैसला दिया था। साल 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाया था, जिसे मंडल आयोग केस के नाम से भी जाना जाता है। इस फैसले में कोर्ट ने कहा था कि देश में आरक्षण की कुल सीमा 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कोर्ट का मानना था कि पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण जरूरी तो है, लेकिन इसके साथ ही संविधान में दिए गए समान अवसर के अधिकार को भी ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। कोर्ट ने कहा था कि संविधान का अनुच्छेद 14 सभी लोगों को बराबरी का हक देता है। आरक्षण एक जरूरी व्यवस्था है, लेकिन ये सामान्य नियम का अपवाद है। अगर आरक्षण 50% से ज्यादा हो जाएगा तो अपवाद ही नियम बन जाएगा और इससे बराबरी का संतुलन बिगड़ सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि कम से कम आधी सीटें ओपन कैटेगरी में रहनी ही चाहिए, जहां सभी लोग अपनी योग्यता के आधार पर मुकाबला कर सकते। इससे हर वर्ग को बराबरी का मौका मिलता है और किसी के साथ उल्टा भेदभाव नहीं हो सकता है। कोर्ट ने यह भी माना कि 50% एक सामान्य सीमा है और इसे तभी पार किया जा सकता है जब कोई बहुत खास और असाधारण परिस्थिति हो और उसके ठोस सबूत भी मौजूद हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही का वही है कि क्या सिर्फ आरक्षण मिल जाने से पिछड़ा वर्ग सच में आगे बढ़ जाएगा। कई लोगों का मानना है कि आरक्षण से सीट या मौके मिल सकते हैं, लेकिन पढ़ाई करना, अच्छे नंबर लाना और खुद को साबित करना हो तो हर छात्र की अपनी मेहनत पर ही निर्भर करता है। अगर किसी को आरक्षण के आधार पर कॉलेज या नौकरी में जगह मिल भी जाती है, तब भी आगे बढ़ने के लिए लगातार मेहनत और लगन जरूरी होती है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर 85% तक आरक्षण बढ़ा दिया जाए और ऐसी स्थिति बनती है कि ज्यादा नंबर लाने वाला छात्र पीछे रह जाए और कम नंबर लाने वाले को सिर्फ आरक्षण के कारण आगे बढ़ने का मौका मिल जाए, तो ये बात कई छात्रों को सही नहीं लगती। उनका मानना है कि मेहनत और योग्यता को भी बराबर महत्व मिलना चाहिए। ऐसे में देखना ये होगा कि आगे इस मुद्दे पर क्या होता है, बिहार में ये मुद्दा और कितना तूल पकड़ता है और क्या फैसले लिए जा सकते हैं। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, आपके क्या सोच विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।